Hello everyone, welcome to Nocha. So the topic that we're going to discuss today is map pointing from your ISC geography syllabus. अभी इस टॉपिक में बहुत स्टूडेंट्स का डाउट रहता है और ऑनेस्टली रहना भी चाहिए बिकॉज क्लास 10 तक आपने मैप बहुत ही डिफरेंट वे में प्रैक्टिस किया है और बहुत ही डिफरेंट वे में आपने आंसर किया है क्वेश्चन पेपर को, जहाँ पे आपको डायरेक्टली कहा जाता है कि आपको क्या मार्क करना है मैप में. बट इन ISC द पैटर्न इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि आपको ये बोला नहीं जाता डायरेक्टली कि आपको क्या मैप में पॉइंट करना है, आपको क्या ड्रॉ करना है या फिर क्या लेबल करना है. तो लेट अस डिस्कस द पैटर्न फर्स्ट, एंड दिस इज़ योर 2025 क्वेश्चन पेपर. सो लेट अस सी द पैटर्न फर्स्ट. तो पहले आपको यहाँ पे मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे आपको एक आउटलाइंड मैप दिया जाएगा. आई विल शो यू द मैप इन माय नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से आपको मैप कैसे करना है और क्या सिलेबस है वहाँ पे डिस्कस करूँगी, तो तब मैं आपको शो कर दूँगी. बट बेसिकली आपको पहले आप जैसे प्रैक्टिस करते थे इंडिया का मैप, तो वैसे आपको दिया नहीं जाएगा. जहाँ पे पहले क्लास, आई थिंक आपने क्लास 10th में भी इंडिया के मैप किए हो, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. बट वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे आपको रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज जो भी होते थे वो ड्रॉन होता था. बट इन दिस केस नाउ ये ड्रॉन नहीं होगा, ठीक है. तो आपको वो खुद ड्रॉ करना पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन ISC मैप एंड ICSE मैप. ओके, तो पहले आपको मिलता है कि मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. तो पहली बात तो ये है कि आपको रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है. अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि देयर वुड बी नो रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज ड्रॉन इन योर मैप, जो आपको स्कूल से दिया जाएगा या फिर जो आपको बोर्ड्स के टाइम पे मिलेगा. वहाँ पे सिर्फ इंडिया का एक आउटलाइन होगा एंड नथिंग एल्स. तो यू शुड नो दैट. तो लेट अस कंटिन्यू कि क्या है. तो पहली क्वेश्चन में ये है कि द माउंटेन रेंजेस दैट लाइज बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. तो अभी हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ठीक है. बट ये जान लो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं यहाँ से. इट्स मोस्ट लाइकली कि आपको नेम द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है. तो आपको वो पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन से यहाँ पे कौन से माउंटेन रेंज की बात किया जा रहा है, तो वो जानकर ही आप मैप में आउटलाइन कर सकते हो, उससे पहले नहीं. तो बहुत ध्यान से बुक रीडिंग करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेबल द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. अगेन आपको जो मैप मिलेगा वहाँ पे ABC या फिर कुछ भी अल्फ़ाबेट से कुछ भी मतलब ड्रॉन होगा यहाँ पे या फिर लिखा होगा मैप में, जो मैप आपको स्कूल से दिया जाएगा. तो वहाँ पे आपको बताना है कि A में क्या है या फिर यहाँ पे S में क्या है, तो वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है. वो आपको अगर नहीं पता है कि मैप में किस पोजीशन में ऑयल फील्ड है या फिर किस पोजीशन में रिवर है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, आप ये नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे होता है 3 मार्क्स. जो नेम द फॉलोइंग टाइप के होता है वहाँ पे 3 मार्क्स होते हैं. लेबल द फॉलोइंग मतलब जो भी लेबलिंग का होता है उसमें भी 3 मार्क्स होता है. एंड देन आपको 4 MCQs मिलता है. मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज नहीं अटैच किया है बिकॉज ज़रूरत नहीं है. आपको MCQs मिलेंगे और बहुत ईजी मिलता है, डोंट वरी अबाउट दैट. लाइक यू कैन सी कि लॉन्गिट्यूड पूछा जा रहा है, पोर्ट सिटी पूछा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, तो उसके बारे में आप चिंता मत कीजिएगा. वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों का मार्क्स भी नहीं जाता. ज़्यादातर बच्चों का कहाँ मार्क्स जाता है, वो ये लेबल द फॉलोइंग में जाता है एंड मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग में जाता है. तो नाउ लेट अस सी कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, एंड इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो मैप को. ओके, सो पहली बात कर लेते हैं कि आपका जो यूनिट 1 है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, वहाँ से आपको कौन से चैप्टर्स से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. लोकेशनल एंड जियोलॉजिकल से मैप नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है. तो आप गलतफहमी में मत रहेगा कि बहुत ईजी चैप्टर है यहाँ से मैप आएगा, बिकॉज नहीं आता है मैप, ठीक है. रिलीफ से बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी के लिए भी और मैप के लिए भी. इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना इफ़ यू वांट गुड मार्क्स. ड्रेनेज अगेन छोटा चैप्टर है, लेकिन मैप बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट यू कैन से कि 50% इंपॉर्टेंस है. आई वुडेंट से कि क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा मैप आता है, बट अगेन आप प्रैक्टिस कर सकते हो टू बी ऑन द सेफ साइड. आई वुड रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस करके जाना. नाउ कम्स नेचुरल वेजिटेशन. यहाँ से भी मैप नहीं आता है जनरली. ओके, यूनिट 2 पॉपुलेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. अब यहाँ से एक भी चैप्टर से नहीं आता है. ओके,
आपके पास अगर वक्त कम है तो आप प्लीज़ इन सब चैप्टर्स में मैप करके टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ से जनरली क्वेश्चंस नहीं बनते उतना। अभी यूनिट 3 में क्या क्या है देख लेते हैं। वाटर रिसोर्स, टाइप्स ऑफ इरिगेशन नहीं आता है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से भी ज़्यादातर नहीं आता है। आप एक बार 10 ईयर्स चेक कर सकते हो जस्ट फॉर श्योरिटी। एग्रीकल्चर से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आई वुड से 20% इंपॉर्टेंस है, जनरली तो नहीं आते क्वेश्चंस। फिशरीज से भी जनरली नहीं आते। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसे भी छोड़कर गलती मत कर देना, बिकॉज यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट कोल एरियाज जहाँ पे कोल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, या फिर इंपॉर्टेंट से आयरन एरियाज, आयरन ओर एरियाज, तो यहाँ आपको नेम्स तो याद रखने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन वहाँ से आपको मैप के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं अच्छे खासे। नाउ यूनिट 4 ट्रांसपोर्ट से नहीं आता जनरली। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप देख सकते हो। वो आपको जब मैं मैप करवाऊँगी, दूसरा वीडियो निकलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि आपको वीडियो मिल जाए। तो वहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँगी कि कैसे आपको करना है और क्या सिलेबस है, ट्रांसपोर्ट से ज़्यादातर क्या आता है। ओके, देन कम्स इंडस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे ऑयल फील्ड के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, देख सकते हो आप। ऑयल रिफाइनरीज यहाँ पे रिटन है। ऑयल फील्ड कहाँ है, दिग्बोई या फिर मुंबई हाई, तो इनके लोकेशंस रिलेटेड आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इन मैप पॉइंटिंग। टूरिज्म से अगेन नहीं आता क्वेश्चंस। रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि आपका लास्ट यूनिट है, वहाँ से भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो नाउ लेट अस सी कि हम मैप प्रिपेयर कैसे करें। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ हैक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन 90% स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, और वो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। येस, यू हर्ड मी राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ से ही आपको मैप करके जाना है इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड, इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल 10 on 10 मार्क्स ऑन मैप पॉइंटिंग। ये आई थिंक, हाँ, ये रिलीफ का है, तो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है कि जो रिलीफ के जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है पीडीएफ में। आप एक बार देख सकते हो, यू कैन रीड इफ़ यू वांट टू, बट जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे एग्जाम्स में। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया, यहाँ पे हिंट में बेसिकली आपको आंसर्स दिया हुआ है, और ये आपके प्रैक्टिस के लिए ही है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जब आप प्रैक्टिस करें मैप। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख सकते हो। ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना विच इज़ नोटोरियस फॉर इट्स रवाइन्स, आप बुक में जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि छाम्बल में बहुत रवाइन्स बनते हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगेन बुक को भी बहुत अच्छे से पढ़ना, टेक इट एज अ टिप कि अच्छे से रीडिंग करके जाना एग्जाम में, ओके, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा क्वेश्चन। एंड देन कम्स एग्जामिनेशन कॉर्नर। अभी एग्जामिनेशन कॉर्नर एक अलग हैक है कि आप एग्जामिनेशन कॉर्नर में भी अगर आप नीचे जाएंगे ना, तो आपको मैप वर्क एक हेडिंग से आपको कोई क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस करके जाना इफ़ यू हैव टाइम, बट इनको पहले करना। अच्छा, तो मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, ये एक्चुअली ड्रेनेज का क्वेश्चन है। रिलीफ के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अटैच किया है, तो आप देख सकते हो कि रिलीफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, रिलीफ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कांट मतलब कॉम्प्रिहेंड कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके आईएससी के लिए, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका। तो माउंटेन पीक्स एंड पासेस, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको प्रैक्टिस करके जाना ज़रूर। प्लेटोज है, प्लेन्स, गल्फ स्ट्रेट्स एंड आइलैंड्स है, बहुत सारे, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन। एग्जामिनेशन कॉर्नर से भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नाउ ये कुछ इंडस्ट्रीज के भी क्वेश्चंस आप देख लो एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन तमिलनाडु कोयम्बटूर, ये सब नेम द फॉलोइंग में भी आ सकता है, मतलब एमसीक्यू में भी आपको आ सकता है, मिल सकता है ऐसे क्वेश्चंस। एंड दूसरी बात कि आई थिंक यहाँ पे अगर आप मतलब कुछ पेजेस आगे जाओ तो आपको नेम द फॉलोइंग भी मिल सकता है शायद, तो आप वो भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ के जाओगे, अगर आपका बुक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं आप अगर वो अच्छे से सॉल्व करके जाओगे, तो यू विल गेट 100 इन योर आईएससी ज्योग्राफी एग्जाम, एंड आई गारंटी डैट आपको टीचर्स की भी नहीं ज़रूरत पड़ेंगे, इतना अच्छा है ये बुक। तो प्लीज़ टेक इट एज एन एडवाइस फ्रॉम मी, और बुक को अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से सॉल्व करके जाना क्वेश्चंस। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस। आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो चुकी होंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है बेसिकली।
So this was the motive of this video. If you think it was helpful, then please hit the like button and please subscribe to our channel. Take care. Bye bye.